हे गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड मैं हूँ वेस्ट बंगाल से एंड वेलकम टू आवर चैनल AKG भाई साहब। तो भाई साहब वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपको भी इंट्रो का पार्ट बनना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डिटेल्स दिए हुए हैं, जा करके जरूर चेक करो। बाकी यार देखो, आज FFF का पहला एपिसोड आ रहा है। अब से हर हफ्ते जो है FFF के एपिसोड्स आएंगे। आज की वीडियो में हमारे साथ कैमी भाई जुड़े थे, अंकित भाई जुड़े हुए थे। अगर आपको भी हमारे FFF के सीरीज़ का पार्ट बनना है, देर आर टू मेथड्स। एक तो आप मेंबरशिप बाय कर सकते हो चैनल की, एंड दी सेकंड मेथड इज़ कि आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं स्टोरी डालता हूँ FFF शूट करने से पहले। तो स्टोरी में आप अगर रिप्लाई करोगे, अगर मेरे को सही समझ में आएगा, तो यू कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ आर FFF की सीरीज़। बाकी यार मज़ा आया। आई रियली होप सो कि आपको मज़ा आएगा वीडियो सुनने में। बाकी रियल मैड्रिड फैंस, आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। चले मिलते हैं, क्या कहानी है। पहला बारसा सपोर्टर जिसके ऊपर मेरा प्यार उमड़ रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG भाई साहब। ये पहला रिबूट एपिसोड है FFF का। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, फ्राइडे विद फुटबॉल फैंस करके एक हमने सेगमेंट चलाया था चैनल पे, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस तो मिला था। लेकिन आप जानते, मैं भी जानता हूँ, थोड़ा सा आलस और चूतियापंती के चलते FFF को जो है वो स्क्रैप कर दिया। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, वापस से आ चुके हैं। आज मैड्रिड के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैमी भाई फ्रॉम मुंबई एंड अंकित भाई फ्रॉम रांची। दोनों एकदम ऐसे मदरिश्ता हैं, एकदम डाई हार्ड। अंकित भाई 2010 से जो है वो मैड्रिड को फॉलो कर रहे हैं। कैमी भाई अब कब से फॉलो कर रहे हो मैड्रिड को? देखो भाई, मतलब मैड्रिड को फॉलो करना मैंने स्टार्ट किया है 2018 से। मतलब मैं प्योर फुटबॉल फैन बना हूँ 2018 से। और अच्छा। उससे पहले बस मुझे पता था कि ऐसी टीम है मैड्रिड, बार्सिलोना, ये सब टीम है। 2018 से आप पकड़ लो कि मैं पक्का फॉलो कर रहा हूँ मैड्रिड को। सही है। तो कैमी भाई भी जो है वो 2018 से फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बता दूं, दोनों इतना जानते हैं रियल मैड्रिड के बारे में शायद जितना मैं नहीं जानता हूँगा। तो नहीं भाई ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। तो आप मैं तो हम्बल आदमी हूँ। मैं हम्बल आदमी हूँ, ठीक है। ठीक है आप भी सब जान रहे होंगे लेकिन अब बताओगे नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यार कल जो है वो एक और यूरोपियन ट्रॉफी जो है वो उठा ली गई है। अंकित भाई, क्या जो है वो जोश है भाई? हाला मैड्रिड एकदम खुशी का माहौल है एक और यूरोपियन ट्रॉफी बहुत के साथ। बहुत खुशी हुआ। जैसा प्री सीजन जा रहा था उस हिसाब को देखकर लग रहा था कौन सा क्या फॉर्मेशन होगी, क्या रोड्रिगर को स्टार्टिंग 11 में चांस मिलेगा, क्या हजार्ड ज्यादा इस बार इन्वॉल्व होगा, ये सब देखते हुए बहुत लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन एटलीस्ट लास्ट में एंसेलोटी ने वही लाइनअप उतारा जिसको उसको सबसे ज्यादा 100% ट्रस्ट है। हाँ, ये तो बात आपने एकदम सही कही। क्यों कैमी भाई, ये वही लाइनअप थी अगर मैं गलत नहीं हूँ जो UCL फाइनल में उतरी थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली बात क्या है ना, एंचेलोटी को अगर एक बार भरोसा हो गया कि ये चीज सही जाएगी, हाँ। तो वो बोलने में भी नहीं कतराता है। वो सीधा बोल देता है कि भाई मुझे इस पे भरोसा है, मैं यही लाइनअप उतारूंगा। वो सीधा बोल देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसको मालूम है कि हाँ भाई, वो हजार्ड को उसने सिर्फ प्री सीजन में टाइम दिया, और सही अभी बात है। उसने जब उसको वादा किया था कि मैं तुझे टाइम दूंगा, तब उसने उसको उतारा नहीं। क्यों? क्योंकि स्कोर 1-0 था, चांस था कि कमबैक हो जाए। तो बेंजीमा का पिच पे रहना जरूरी है। जरूरी तो था। वही बात है कि एंचेलोटी जो बोलते हैं वो करते हैं भाई। उनको एक बार भरोसा हो गया तो वो उतार देंगे वही लाइन। और ये सही एंसेलोटी बात है। अभी से नहीं कर रहे, वो जब से AC मिलान को संभाल रहे थे वो तब से उनका वो चीज है कि उनको भरोसा था कि उनके स्टार्टिंग लाइनअप में काका होंगे, शिवचेंको होंगे, डीडा गोलकीपिंग में होंगे, पिर्लो होंगे, गटूसो होंगे। ये हमेशा से उनका रहा है कि एक बैलेंस प्लेइंग 11 रहा है। मतलब एक ऐसी प्लेइंग 11 जिसको एंचेलोटी समझ गया है ना कि ये बंदे मेरे जो है परमानेंट है, तो वो परमानेंट बन जाते हैं फिर एंचेलोटी के। एक फिर केमिस्ट्री भी बन जाता है ना प्लेयर में कि हाँ। कब कौन प्लेयर क्या कर सकता है, वो 1 to 1 एक दूसरे को समझ जाते हैं। सही बात है। और वो कॉम्बिनेशन हमने देखी भी, बेंजीमा और विनीशियस का आप कॉम्बिनेशन देख लो आजकल। भाई ये तो एकदम आंख बंद करके दोनों को, मेरे को लगता है पट्टी बांध दो उनके आंख में और बीच में छोड़ दो, तो भी वो साले एक दूसरे को असिस्ट और गोल मारते हुए अपन को नजर आ जाए। क्या आप, अच्छा विनीसियस तो एक बात बताओ। खुला सांड जैसा दौड़ता ही है, वो तो किसी को नहीं देखेगा। एक बार बॉल मिल जाए वो सीधे डी के अंदर घुस के ही अच्छा कैमी भाई, जब आपको पहली बार, जैसे जब विनीशियस का शुरुआत का सीजन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18-19 का ही था, आप देखना चालू करे होंगे, 18-19 का बिल्कुल। सोलारी के अंडर उसने पहले खेलना शुरू हाँ। किया था। और रोनाल्डो गया था उस वक्त, रोनाल्डो गया था। हाँ। तो आप शुरुआत में क्या विनीशियस से एक्सपेक्ट करे थे कि ये कमीना साला फ्यूचर बैलन डोर जीतने वाला है? बिलीव मी, मतलब मैं उन फैंस में से था जो मतलब हिम्मत हार रहा था उसके ऊपर कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे हमने पैसा लगाया था। और
दिख रहा था कि हाँ ब्राजील का आने वाला टैलेंट है भाई, ऐसा मतलब सुना था कि आने वाला टैलेंट है, उसको साइन किया है मैड्रिड ने। बट उसकी इंजरी हो गई उसी साल, और बहुत बुरी इंजरी हुई थी, आपको पता होगा। तो बेंच पे वो कितने दिन तो भार ही रहा था वो टीम से। तो कहीं ना कहीं मैं हिम्मत खो रहा था उसमें कि यार ये जिदान के अंदर मतलब लेफ्ट विंग पे अगर नहीं कर पा रहा तो इसको कोई और पोजीशन खिला के देख ले, कुछ और करके देख ले, वहां अच्छा खेल लेगा। बट देखो टाइम क्या होता है ना, अभी बेंजिमा को भी कितना क्रिटिसिज्म मिला है उस वक्त। हाँ, उस सही बात वक्त है। जब बेंजिमा वो रोल में नहीं आए थे, उसको भी कितने लोगों ने बोला कि भाई इसको हका लो यार, ये क्या कर रहा है, नया स्ट्राइकर साइन करो। उस वक्त मार्केट पे स्ट्राइकर भी थे अच्छे अच्छे, तो नया कोई स्ट्राइकर साइन करो। लेकिन होता है ना क्या यार, देर आए दुरुस्त आए, तो आज देखो। ठीक है, ये बात तो एकदम सही कही है भाई, दे रहा है दुरुस्त है। अंकित भाई, जब आपने देखा विनीशियस को शुरू में, तो आपको लग रहा था कि ये लड़का साला आगे जाकर के इतने असिस्ट और इतना कंट्रीब्यूट करेगा टीम को? नहीं, एकदम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था। एक था कि यंग है, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब बाहर लेट बूस्ट करेगा, शायद 25 के बाद वो अपने पीक फॉर्म पे आएगा। पर अभी तो उसका लर्निंग स्टेज था, ऐसा कभी सोचा नहीं था। पर जैसा धीरे धीरे उसने 1-2 साल में खुद को प्रूव कर दिया कि भाई मैं टॉप लेवल का प्लेयर हूँ। मैं जैसे एक हाइप बना हुआ है प्लेयर्स का कि हालैंड अच्छा है, एम्बापे अच्छा है, तो उनको मैच करके उनसे आगे भी निकलते जा रहा है ये धीरे धीरे। और अभी देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें विनीशियस का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ब्राजील के सक्सेस के लिए, नेमार से ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग। सही बात है। और मतलब अच्छा, कहीं ना कहीं वो हालैंड और एम्बापे वाले कैटेगरी में डालना चाहिए विनीशियस को भी यार। हाँ। मतलब मैं ये भी मानता हूँ थोड़ा सा, मतलब आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सीधा ये कह दो कि हालैंड और एम्बापे, बट वो कंसीडरेशन ना शायद विनीशियस थोड़ा सा अंडररेटेड रह जा रहा है, उतने लोग हाँ। इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। क्या रीजन है अंकित भाई, क्या लग रहा है, मतलब लोग क्यों नहीं इतना इंप्रेस्ड है विनीशियस से? मेरे हिसाब से एक ऐसा हो गया है कि लोग बाकी लीग जैसे हो गए, फ्रेंच लीग हो गए, जर्मन लीग हो गए, इनको फार्मर लीग के कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब एकदम से विनीशियस आया, रियल मैड्रिड आया, रोनाल्डो को रिप्लेस करना है लेफ्ट विंग, तो उससे एक कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं वैसा कि क्या करेगा, कौन करेगा। लोग चाहते कि हजार्ड आए या फिर कोई अच्छा प्लेयर आए उसको रिप्लेस करे। विनीशियस इसीलिए भी मतलब मेरे हिसाब से वो नहीं कर रहा था क्योंकि एक क्या बोले, बार्सा और रियल मैड्रिड की राइवलरी जो थी उसमें लोग उसको पूरा पुश डाउन कर रहे थे। मतलब ये तो हर मैच पे हक देता है, ये तो ऐसे करता है, मतलब इसको बस ड्रिबलिंग सेंसेशन, मतलब कुछ नहीं है, बस बॉल लेके जाना है और बस प्लेयर से ये टैकल होकर गिर जाना, बस इसके पास स्पेस है, वो गेम की सेंस नहीं है। लोग यही इसको समझते थे, इसलिए उनको उस पे नहीं रखा। और ये विंग पे खेलता था। अगर ये एम्बापे जैसे एक प्रॉपर स्ट्राइकर होता या एक प्रॉपर नंबर 9 होता तो लोग इसको शायद तरह से देखते कि हाँ ये गोल स्कोरर है। बस इसको लोग दे रहे थे कि इसके पास स्प्रिंट है, ये भागेगा, ये खुला भागेगा, लेकिन लोग इसको वो चीज नहीं समझ रहे थे कि उस तरह का प्लेयर निकलेगा जैसा ये अभी कुछ सालों में चेंजेस हुआ है। सही बात है। एक और बात ना ये हो गई इसके साथ ना यार, कि रोनाल्डो को रिप्लेस करना है, इतनी बड़ी जो है वो बात हो गई, और रोनाल्डो को रिप्लेस करना है, तो इसके ऊपर नजर काफी थी लोगों की। और शुरुआत में फॉर्म थोड़ा ढीला तो था विनीशियस का, इसलिए भी मेरे ख्याल से वो जो शुरुआत में ढीला फॉर्म है ना, उसके चलते भी शायद वो हालैंड एम्बापे वाला इसको वो कैटेगरी दी है। कैमी भाई कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? देखो यार, जैसे कि अंकित भाई ने कहा कि हम हजार्ड को इसीलिए ही लेकर आए थे कि हमको विनीशियस पे भरोसा नहीं था कि वो रोनाल्डो को पूरी तरह रिप्लेस कर पाएगा। लेकिन उसने एक ही साल में जो तख्ता पलटा है एकदम, वो उससे सब लोग हैरान है कि। और होता है ना यार कि हालैंड और एम्बापे फिनिशिंग, मतलब हमको पता है कि हाँ वो लोग ग्राउंड पे खेल रहे तो वो फिनिश करेगा। अभी हालैंड ने तो ऐसा गोल मारा कि गोल की तरफ भी नहीं देखा और गोल मार दिया, मतलब। तो वही बात हो रही थी कि लोग कह रहे थे ये आखिरी में जाके फंबल कर देता है, अगर ड्रिबलिंग भी कर रहा है अच्छा तो आगे जाके इसको गेम सेंस। बेंजेमा ने बोला था भाई डोंट पास टू हिम, उसको गेम सेंस नहीं है। तो वही बात पे लोग उसको वो कर रहे थे कि भाई तू क्या करता है, तू ठीक है चल तू नेमार बनने की कोशिश कर रहा है, तू फिनिश तो कर, तू आगे जा रहा है, फंबल कर रहा है, वहां डिफेंडर से फंबल हो जाए। उसके बाद जो उसने कोऑर्डिनेशन बेंजेमा के साथ बिठाया कि मैं अटैक में जा रहा हूं, मैं बॉक्स में हूं, तो वहां पे क्या सेंस करूं, क्या पासिंग करूं, कैसे फिनिश करूं, इस वजह से आई थिंक वो सेंस उसको लेट आई है, जो हालैंड और एम्बापे के बाद पहले से थी। इसीलिए लोग उसको थोड़ा अंडररेट कर रहे हैं। हालांकि वो इस पे अभी भी इसको काम करना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भाई वो एक्सपर्ट बन गया है, इसको काम करना पड़ेगा। इस पे वो और काम करेगा तो उसकी फिनिशिंग बढ़ जाएगी। अभी जैसे उसने भाई असिस्ट और गोल पार कर दिए, 40+ कुछ गोल असिस्ट किए उसने, तो फिर बहुत बड़ी बात है भाई। इस पे अगर काम करेगा तो फिर अच्छा प्लेयर बनेगा। कल एक शॉट भी था विनीशियस का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एक शॉट लिया था केविन ट्रैप के ऊपर, और केविन ट्रैप ने
फिंगर टिप से सेव किया था, लाइक डाइव मार करके, और अगर वो गोल हो जाता तब तो भाई विनीशियस को जो हाइप मिलती भाई मजा आ जाता। लाइक ऑब्वियसली यार, मैं देखो मैं तो बारसा फैन हूँ, तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ मैड्रिड को काफी गौर से। और विनीशियस के शुरू में ना मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था विनीशियस इतना चमक के निकल के आएगा जो वो प्लेयर बना है। अब तो लाइक लिटरली ऐसा बारसा फैन जब भी वर्सेस रियल मैड्रिड होती है ना, तो लगता है यार एक बार को ना बेंजिमा को तो अपन रोक लेंगे, लेकिन बेंजिमा को जो बॉल देता है ना उसको रोको थोड़ा, वो जरूरी है। और इसीलिए अराउवो विनीशियस के पास रहता है, बेंजिमा के पास ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि सबको पता है कि अगर बेंजिमा गोल मारेगा तो उसमें एक हाथ विनीशियस का रहेगा भाई, ये कहानी हो जाती है। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी कल। ये परफॉर्मेंस देख करके जो सुपर कप आप लोगों ने जीता है, ठीक है, जैसे आज मैं कैमी भाई की एक वीडियो भी देख रहा था, तो कैमी भाई बोलते हैं वीडियो में कि ये तो हमारी, अच्छा ये आप ही बताओ कैमी भाई, मैं नहीं बोलूं। बोला हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, ट्रॉफीज गिनने में इतनी सारी ट्रॉफी जीतने की आदत हो गई है, अलग ही जलवा चल रहा है हमारा। मतलब 98 या 99 तो वो भी नहीं मालूम हम लोगों को कौन सी ट्रॉफी है भाई। तो बोलते हैं कि याद नहीं भाई ये कितनी ट्रॉफी है, 99 या 98 ट्रॉफी, भाई हम गिन नहीं पा रहे हैं कितनी ट्रॉफी, बस कर लो। तो ये जो सुपर कप आप लोगों ने जीता है, कैमी भाई क्या जोश है अगले सीजन के लिए? व्हाट आर योर, ऐसे थोड़ा सा प्रेडिक्शन मेरे को समरी टाइप दे दो फॉर द लीग एंड अपकमिंग यूएफए चैंपियन। देखो एज अ मैड्रिड फैन मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, मेरा दिल कहता है कि हम लोग 6 के 6 ट्रॉफीज के लिए जा रहे हैं, बट आपको पता है ये इतनी बड़ी बात हो गई है 6 के 6 ट्रॉफीज के लिए जाना, और एक साल में पूरे 6 ट्रॉफी जीतने। आप तो बारका फैन है भाई, आपने जीता है, आपको पता है। तो देखो यार, एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा हाई होती है मैड्रिड से। अब हम अगर थोड़ा पीछे जाए ना, थोड़ा लास्ट में जाते हैं, और जब सर्जियो रेमस, वराने और जिदान छोड़ के गए थे मैड्रिड, तब हम सोचते क्या सिनेरियो चल रहा था मैड्रिड का, कि लिटरली मुझे भी मैसेज आ रहे थे मेरे दोस्तों के कि ये साल तो गई मैड्रिड, ये साल तो कुछ नहीं हो सकता भाई, मैड्रिड गई। लेकिन मतलब कार्लो एंचेलोटी ने 4थी ट्रॉफी जीती है एक ही साल में। तो टाइम क्या लाएगा किसी को पता नहीं, बड़ी टीम गिर जाती है, छोटी टीम बढ़ जाती है, ये फुटबॉल है भाई, अनप्रिडिक्टेबल है। बट एज अ मैड्रिड फैन एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। मैं चाहता हूँ 6 के 6 ट्रॉफीज के लिए जाए मैड्रिड। हारा तो चलेगा भाई, बट कम से कम जाओ, जान लगा दो। ऐसा नहीं कि आप बुरा फुटबॉल खेलो, और जिस तरीके का फुटबॉल उन्होंने खेला है ना जुवेंटस के खिलाफ और फ्रैंकफर्ट के खिलाफ, आई एम कन्विंस्ड भाई मैड्रिड टक्कर देगी। कार्लो एंचेलोटी ने जो भाई रिस्पेक्ट यार, जो इंप्रूव किया है ना, लो ब्लॉक में इतना स्ट्रगल करती थी मैड्रिड, उनको लो ब्लॉक में समझ ही नहीं आता था, विनी वहां जा रहा है उसको पता नहीं है कि किधर पास देना है, राइट विंग से रोड्रिगो निकल रहा है उसको पता नहीं है कि गोल में कन्वर्ट कैसे करें हम। तो फिर बेंजेमा को उनके पास आना पड़ता था, और फिर वहां से बेंजेमा 2 डिफेंडर्स को लेके अलग जगह चले जाता था। अब क्या हो रहा है कि बराबर जम रही है, हाँ कैस्मिरो थोड़ा ड्रॉप करेगा, तू थोड़ा आगे जा, इसको पास करके एक डिफेंडर से थ्रू बॉल निकाल लेंगे और गोल कर दे। तो आई थिंक सो कि हाँ मैड्रिड भाई चैलेंज देगी, कड़क चैलेंज देगी इस साल, कड़क चैलेंज तो देगी। क्योंकि आप अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देख लो, जैसे उन्होंने ला लीगा जिस हिसाब से पिछले सीजन, अंकित भाई जैसे ला लीगा में आप लोगों ने जो लीड बनाई एक बार, जो सेविया रियल मैड्रिड का तो पैडल चल रहा था पिछले सीजन, और जो रियल मैड्रिड ने एक बार लीड ली, फिर तो रियल मैड्रिड पीछे पलट के देखी नहीं। फिर चैंपियंस लीग में नो बडी इवन एक्सपेक्टेड कि रियल मैड्रिड जाकर के जीत आएगी। जिस हिसाब से उन्होंने गेम भाई अंकित भाई और कैमी भाई पलटा है, एक के बाद एक भाई, कमाल का था। अंकित भाई आपने एंचेलोटी को बहुत समय से देखते हुए आए हो, आपने मेरे ख्याल से उसका पिछला जो टेन्योर था रियल मैड्रिड के साथ वो भी आपने फॉलो किया होगा। क्या डिफरेंसेस हैं उस एंचेलोटी में और इस एंचेलोटी में, आपको क्या नजर आ रहा है? थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। उस टाइम के स्क्वाड में यह था कि बहुत सारे सीनियर्स प्लेयर थे, जैसे रोनाल्डो, रामोस, बेंजेमा और यहाँ कार्वाल। मतलब स्टार्टिंग 11 में बहुत सारे प्लेयर्स थे जो कि मतलब अपने पोजीशन पे बेस्ट। बस उनका प्रॉब्लम ये था कि बस वो फॉर्मेशन में चेंजेस नहीं लाते थे। जैसे उस टाइम हम लोगों ने साइन किया था हामेस रोड्रिगो, टोनी क्रूज को मिडफील्ड में उसका मिला पोजीशन, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास प्रॉपर मिडफील्डर वैसा कोई था नहीं। जावी अनाल्फो उस टाइम बायर्न चले गए थे, तो उस टाइम पे टोनी क्रूज को प्रॉपर मिला। रोड्रिगस को वो प्रॉपर नंबर 10 प्लेयर, तो नंबर और जैसे जैसे अभी के उस टाइम पे टीम के फॉर्मेशन, टीम के गेम प्ले चल रहे थे, तो लोग विंग्स पे ज्यादा प्लेयर करते थे और यहाँ पे नंबर 10 बहुत कम यूज करते थे। इस रीजन से उसको ज्यादा चांस हमें को नहीं मिला, और वो लोग बहुत अच्छा तरीके से, मतलब क्या बोले, फॉर्मेशन जो बन चुका था, पीछे केलर नवास, आगे वेरान, रामोस, कार्वाहल, फिर इस जगह पे मार्सेलो, उस समय लोन पे थे कैसेमीरो, तो उस टाइम पे सेंटर डिफेंडर का रोल समय कोई और प्ले करता था। लेकिन
पेपे आई हाँ थी पेपे, तो उस टाइम पे वही था कि उसके पास एक कोर प्लेयर थे, उसका एक बना हुआ था कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। इस बार को एक नई अलग टीम मिली थी जिसमें विनीशियस का फॉर्म कुछ खासा नहीं था। सही बात है। राइट विंग में असेंसियो तब वो खत्म हो चुका है एक तरह से, जैसे उसको ला लीगा में बोला जाता था कि अगर उसको सेकंड बेस्ट लेफ्ट फुटेड प्लेयर बोला जाता था असेंसियो को, पर सिंस इंजरी वो उस चीज को कभी रिपीट नहीं कर पाया। स्टिल स्ट्रगल, 5 मैच में 1 गोल मार लेता है, वो स्टिल स्ट्रगल करता। और वालवर्दे के आने के बाद तो मतलब एंसेलोटी को क्या बोले, मतलब एक ऐसे डायनेमिक वाला फुटबॉलर मिल गया, हाइब्रिड फुटबॉलर मिल गया, एक विजार्ड मिल गया। आप तो विंग में खिलाओ, आप मिड में खिलाओ, वो 90 मिनट्स में अपना सब कुछ दे देगा। मतलब उसके बंदे में इतना पावर है, इतना स्टेमिना है। हम लोग बात करते कांटे के पास 4 लंग्स है, वो सब कुछ कवर करता, एक हाइप बना हुआ है। पर रियल में वालवर्दे जो है ना भाई साहब, उसको 120 मिनट भी खिला दो वो खेल लेगा। ऐसा लगेगा कि अभी फ्रेश आया, स्टेमिना का कोई रोक नहीं। और जो यंग ब्लड है मैड्रिड के, उनके चक्कर में ही लोगों ने यूसीएल जीता। जब रॉड्रिगो आया, जब कामाविंगा आया, जब वालवर्दे को जब मौका मिला, क्योंकि उस टाइम पे जब होता था कि मैच एक्स्ट्रा टाइम पे जा रही, हम लोग 1 गोल से पीछे चल रहे हैं, तो लोगों का रहता क्रूस मॉड्रिच जितना इन्वॉल्व हो गेम में अब मजा आएगा, क्योंकि ये लोग थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, बॉल फीड करेंगे, सामने बेंजिमा है, विनीशियस रन बनाएगा, तो उस पर भरोसा करता है। पर यहाँ पे एंसेलोटी किसको लेकर आता था? वालवर्दे, कामाविंगा, फिर रॉड्रिगो को विंग पे लेकर आता था। तो लोग सोचते थे कि अरे इनको क्यों लेकर आ रहा है, लगता है पहले ही हार मान लिया, बस बॉल रोटेट करने के लिए फ्रेश लेग ला रहे हैं। पर उन्हीं लोगों ने रॉड्रिगर जो पिछला सीजन जो बीता है, इस बार उससे बहुत ज्यादा हाई होप्स है। ये तो आपने मेरे को ऐसे फ्लैशबैक दिलवा दिया, मेरे सामने पिक्चरें चल रही थी कि ये वनवर्डे आया, ये रॉड्रिगो इसने गोल मारा। यार सही है यार, रियल में रियल मैड्रिड अलग ब्रीड है, उसका कोई मैच नहीं है। ये तो मैं खुद खुलेआम कहता हूँ कि आप कोई भी टीम के सपोर्टर क्यों ना हो, मैं तो बार्सा सपोर्टर हूँ, रियल मैड्रिड मेरी राइवल है, लेकिन मैं तो भी बोलता हूँ भाई, एक ऐसी टीम जो यूसीएल में आप कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, वो रियल मैड्रिड है भाई। ये अलग ही भाई, ऐसा लगता है डोपिंग करके आ जाते हैं यूसीएल खेलने के लिए, ड्रग्स लेके आ गए, अरे अब यूसीएल हम जीतेंगे। ग्रुप स्टेज में सेरिफ पे हार जा रहे हैं, पीएसजी को हरा रहे हैं, लिवरपूल को हरा रहे हैं, डोमेस्टिक चैंपियन। तो यार मजाक नहीं है भाई, मैड्रिड इन यूसीएल इज जस्ट अनदर ग्रेवी। तो अंकित भाई क्या लग रहा है इस सीजन ला लीगा में, इस नए एंचेलोटी में, जितना आपने बताया, आप क्या कहते हो कि कहाँ फिनिश करेगी ला लीगा? क्या आप लोग जीत रहे हो, या फिर यू आर सीइंग बार्सा एज अ राइवल कि बार्सा इस जैसे पिछले बार तो अंडर रोनाल्डो को मैं खुद बोलता था कि भाई मुश्किल है, टॉप 4 आ जाए यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या इस सीजन सीइंग दी बार्सा के ट्रांसफर्स एंड एवरीथिंग, जो बार्सा चावी का सिस्टम चला है और एल क्लासिकोस भी आप लोगों ने देखे हो, उसमें जैसी बार्सा को खेलते नजर आई है, डू यू सी बार्सा एज अ राइवल फॉर दिस सीजन ला लीगा? या फिर फॉर श्योर 100% फॉर श्योर। इवन जिस तरह से ट्रांसफर मार्केट बार्सा के लिए गया है, उस हिसाब से तो बोल सकते हैं कि दे आर बेटर इन कंपैरिजन टू रियल मैड्रिड दिस सीजन। क्योंकि अगर इस सीजन गलती से बेंजिमा इंजर्ड होता है, जो कि होना नहीं चाहिए, तो फिर भाई नहीं हो पाई। हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है। रेनियर जीजस है, पर उसको फिर से लोन कर दिया जाएगा। बोर्जा मायोरल है, चला गया है। योविच लोन पे है, एक प्रॉपर स्ट्राइकर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब वालवर्दे है, बट ये नहीं कि वालवर्दे हजार्ड उनको स्ट्राइकर का रोल दे दो तो वो प्ले कर लेंगे, इस चीज का डर है। और जहां तक बार्सा की बात है, उनका जो इस साल का अटैकिंग जोन बना है, मतलब किसको खेला है? आपके पास अबुमयांग है, लेवेंडोस्की है, रफीनिया है, मतलब किन किन का नाम ले वहां पे। इतना अटैकिंग स्क्वाड बनाया है। जैसे पिछला बार जो हराया ला लीगा में बार्सा ने रियल मैड्रिड को, उसके बावजूद इतने सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं। तो इस सीजन तो बहुत तगड़ा होने वाला है। और कहीं ना कहीं बार्सा भी सीजन यूसीएल में बहुत अच्छा करेगी, फॉर नो डाउट, अनलेस एंड अनटिल कोई चुतियाप नहीं होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो ये चावी बॉल है बहुत अच्छा तो वर्क कर रहा है उनके अंदर। सही बात है। तो आप अच्छा, आप प्रेडिक्शन मेरे को बताओ, आपके लिए रियल मैड्रिड कहाँ फिनिश करे ला लीगा में? ऑब्वियसली आप बोलो कि फर्स्ट आएंगे, अपन तो हराएंगे बार्सा को, साला फर्स्ट आएंगे फर्स्ट फॉर श्योर। लेकिन अगर नहीं होते, सेकंड पोजीशन में भी फिनिश करती है, तो वो जो डिफरेंस रहेगा दो टीमों के बीच में बहुत क्लोज रहने वाला है। वो एट द एंड एल क्लासिको के सेकंड लेग पे ही डिपेंड करने वाला है कि क्या होने वाली है। और प्लेयर्स की इंजरी जो फैटिग हो रहते हैं कि ये भी खेलो ये खेलो। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ अगर इस बार लीग ना भी जीते तो कम से कम इस साल कोपा डेल रे जीत जाए। वो तो जब से रैमोस ने उसको कब तो गिराया है बस से, तब से लग रहा है कि वो खराब हो गया है कि नहीं आना इससे। कोई भी टीम आके हरा के चले जा रही है कोपा डेल रे।
बेल ने जिताया था भाई, लास्ट टाइम बेल ने हाँ, जिताया था कोपा बेल, डेल रे, हाँ, और उसके बाद से हाँ, कोपा डेल रे जीते नहीं है। हाँ, मतलब बारसा एक को अलग उसने ही वो हराया था, चलता है वो सोलो गोल मारकर। कि लालीगा में हम लोग वो एथलेटिक बिल्बाओ को हरा रहे हैं, बट कोपा हाँ, डेल रे में उससे ही हार जा रहे हैं। तो ये क्या, मतलब समझ ही नहीं आता ये साइंस मेरे को क्या है। अच्छा कैमी भाई, आप क्या देखते हो? डू यू सी बार्सा's अराइवल इस सीजन के लिए, या फिर अब नंबर बिल्कुल 1? भाई, आपने तो बिल्कुल पहले ही भाई। बोल दिया है कि 6 ट्रॉफी तो नहीं, जीत रहे हैं अपन, लेकिन क्या बात कहना? नहीं नहीं, देखो देखो, मैं बोला जा रही है रियल मैड्रिड, मैं बोला नहीं कि जीतेंगे ही, हम लोग कंफर्म है जीतेंगे। देखो बात क्या है ना कि बारका की जो स्क्वाड डेप्थ है इज क्रेजी, बारका की स्क्वाड डेप्थ इज क्रेजी। अब देखो जैसे अंकित भाई ने बोला कि हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है, कल फ्लोरेंटिनो पेरेज से भी पूछा किसी ने इंटरव्यू में कि भाई आपको टेंशन है क्या, नहीं स्ट्राइकर नहीं है, तो उन्होंने कहा मेरे पास बहुत प्लेयर्स है, मुझे टेंशन नहीं है। अरे भाई प्लेयर्स है लेकिन वो स्ट्राइकर्स नहीं है, खाली प्लेयर्स एग्जैक्टली। की फायदा नहीं है। तो अब अगर ये बेंजेमा इंजर्ड हो जाता तो आप किससे रिप्लेस करेंगे उसको बताओ मुझे। आपने लतासा को गिटाफे भेज दिया, मायोराल चले गए, आप मेरियानो को उतारोगे? आपने मेरियानो का परफॉर्मेंस देखा एल क्लासिको में, उसके बाद भी आप उस पर भरोसा कर रहे हो, तो आप भाई बहुत मुश्किल में हो। पिछले गेट आदमी सीजन जा का ही नहीं बेस्ट रहा। एग्जांपल है, पिछले सीजन का बेस्ट एग्जांपल है कि रोड्रिगो ने सेंटर फॉरवर्ड खेला, एसेंसियो ने सेंटर फॉरवर्ड खेला, और कितने सारे लोगों ने सेंटर फॉरवर्ड खेला है। आई थिंक सो कि रियल मैड्रिड को एक बैकअप स्ट्राइकर के लिए जाना चाहिए। अब पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि रियल मैड्रिड एक फिलोसॉफी पे चलती है, एक काम पे चलती है कि नहीं भाई जब तक प्लेयर्स जाएंगे नहीं हम लोग प्लेयर साइन नहीं करेंगे। अब मेरियानो जाना ही नहीं चाहता भाई, असेंसियो को बोल रहे भाई तू जा, वो भी नहीं जाना चाहता, तो अब प्लेयर जाएंगे नहीं तो प्लेयर साइन कहां से करेंगे। और रियल मैड्रिड भाई उनकी फिलोसॉफी पक्की है, चाहे हमने हमारे लेजेंड्स को, मैं खुद मुंह से कहता हूँ कि कहीं कहीं डिसरिस्पेक्ट लगती है लेजेंड्स को। आइकर कैसिलास हो गया, रोनाल्डो का भाई कहीं कहीं ये बात है कि वो रुकना चाह रहा था, बट उसको तो पापा पेरेज ने और थोड़ा वो नहीं दिया, फ्रीडम नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो आई थिंक सो कि रियल मैड्रिड एक बार सोच लेती है कि ये हमारी फिलोसॉफी है, हम लोग इससे नहीं हटेंगे, हमको यही करना है। स्ट्राइकर नहीं है भाई, कुछ भी हो, बेंजेमा इंजर्ड हो, कुछ भी, हम लोग हारे, स्ट्राइकर नहीं है, जब तक के प्लेयर जाएंगे नहीं, प्लेयर्स आएंगे नहीं। तो वही बात है रियल मैड्रिड की कि यही होगा। और अगर प्लेयर्स अब तो जाने वाले नहीं है, मेरियानो रुकेगा अगले साल तक और एसेंसियो भी रहेगा, तो आई होप मैं बस दुआ कर रहा हूँ रात दिन के बेंजेमा इंजर्ड ना हो। इस साल वर्ल्ड कप भी है और रियल मैड्रिड के मैचेस वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा है, वर्ल्ड कप के पहले, वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा मैचेस है रियल मैड्रिड के। तो वो एक अलग धक धक हो रहा है भाई मेरे को, तो बस वो ना हो बेंजेमा इंजर्ड ना हो, बस बेंजेमा इंजर्ड ना हो, ये बात सही कही है। अंकित भाई कुछ आप मारियानो के बारे में बोल रहे थे कि ढीठ साला जा ही नहीं रहा है, और मैं आपको बता दूं मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ, तो रांची बहुत पास है, अंबिकापुर में मेरा घर है, अंबिकापुर सरगुजा। सुना होगा आपने, अगर सुना होगा तो रांची से बहुत पास। हाँ पड़ोसी हुए हम लोग। तो आपका लैंग्वेज मेरे को एकदम ऐसे घर वाली वाइब दे रहा है। तो आप जब बोले ना कि साला ढीठ जा ही नहीं रहा है तो ये मेरे घर में चलता है, ढीठ तुम निकलोगे घर से, मेरे को मम्मी बोलती है। आप कुछ कह रहे थे मारियानो के बारे में, जरूर मैं सुनना चाहूंगा। अब मारियानो का ऐसा है कि उसे क्या बोले, कुछ सालों में भूल गया था, जब से वो वापस आया था कुछ सालों में उसे भूल गया था, लेकिन उसने क्या एल क्लासिको में वो गोल मार दिया, तब से भाई मारियानो है, सेकंड स्ट्राइकर मारियानो है बस। उसके बाद तो उसने हर गेम पे हगा। एक मैच मुझे याद आ रहा है जहां पे क्लियर हजार्ड के लिए वो ओपन गोल चांसेस था, वहां पे उसने एक सिर्फ सिंपल पास करना था, हजार्ड वो टैप इन गोल कर सकता था, लेकिन नहीं, उसे सुपर हीरो बनना था, उसने दूर से शूट मार दिया, ना वो टारगेट में था, ना उसे गोलकीपर ने पकड़ा, वो सीधे गया क्राउड। अब ऐसे कुछ प्लेयर्स है जो जाना ही नहीं चाह रहे, असेंसियो को भेजना चाह रहे हैं तो नहीं जा रहा है, मारियानो पता नहीं कौन सा नशा कर रहा है, उसको भी नहीं पता, जाना ही नहीं चाहता है पैसा कितना कमा, उसकी सैलरी विनीशियस जूनियर से ज्यादा थी पिछले सीजन, मालूम आपको? विन्नी की सैलरी अभी 10 मिलियन करी है रियल मैड्रिड ने, हाँ रिन्यूअल के बाद, हाँ रिन्यूअल के बाद। वो विन्नी कम कमाता था मेरियानो से, वो जाएगा क्यों भाई, वो आराम से बैठ के कमाएगा। बदमाशी कर रहे हैं मारियानो खूब यहाँ पे, ये बात जाता है तो कम से कम रियल मैड्रिड ये सोच सकती थी, जैसा अभी टिमो वर्नर का लोन के लिए साइन चांसेस बन रहा था, उसका लेप्जिंग जाने वापस से पहले, शायद अगर वो जाता, जगह खाली होता तो इससे आता शायद टिमो वर्नर, ऐसा ठीक है वो भी बहुत टाइम पे भाग दिया, पर एक स्ट्राइकर प्रॉपर है, वो उसे कब क्या करना है एक मेंटेलिटी में है, मतलब उसको नॉलेज है। मारियानो से तो बेटर है, मेरियानो से तो बेटर है। हाँ भाई मैं बोलूं ना, अगर रियल मैड्रिड का बैकअप स्ट्राइकर में इतना बैड लक चला है ना, वो नॉन ईयू पासपोर्ट्स का मसला एक था, वो अगर नहीं होता ना तो हम लोग गैब्रियल जीसस को ला लेते भाई, इससे बेहतरीन बैकअप स्ट्राइकर हम लोगों को मिल नहीं सकता। बहुत सही पॉइंट
बहुत सही पॉइंट बोल रहे हैं ये वो गेब्रियल इतना जीसस आ सकता था, अगर उस समय बेहतरीन आर्सेनल स्ट्राइकर नहीं था यार। घुसती तो हो सकता था ये चीज नॉन ह्यूमन पॉसिबल। पासपोर्ट का यार, मतलब रियल मैड्रिड का बहुत बैड लक चला है स्ट्राइकर्स के मामले में। आई थिंक के एंचेलोटी कुछ ना कुछ निकाले भाई, हजार्ड को कुछ तो करे, मैजिक वैजिक करे जैसा विनीसियस पे किया, और हजार्ड को भाई फॉर्म में लाया। रियल मैड्रिड का एक प्रॉब्लम ये है कि वो लोग रियल मैड्रिड ना चेंजेस से डरती है। अब जो ये केसीएम है, क्रूस, मॉड्रिच और कैसेमीरो का ट्रायो, ये क्या पता आप 2040 में भी जब देख रहे हो ना तो यही ट्रायो खेल रही है। ये चेंज ही नहीं करना चाहते हैं कि हाँ ये है। अब उस टाइम पे जैसा भी बेल एमएलएस में जाके फाड़ रहा, उसकी जो रनिंग है, उसकी सोलो गोल है इतना मस्त, लेकिन उसको मौका ही नहीं दिया गया। उसके जगह पे किसको, असिस्टियो को, जो 10 मैच में हकता है, एक मैच में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देगा। जैसे कि उससे अच्छा तो प्लेयर है ही लेफ्ट फुटेड प्लेयर मैड्रिड में। अब सही बात है। रियल मैड्रिड का ये टिनो पेरेस का भी प्रॉब्लम ये था, जिदान का भी प्रॉब्लम ये था, और एंसेलोटी का भी प्रॉब्लम ये है कि लोग ना चेंजेस लाने से डर रहे। जैसे अभी रूद्रिगर को लेकर आए, अब उसको सेंटर बैक खिलाना ही नहीं है आपको, तो आपने उसको साइन क्यों किया? जब मार्सेलो चले गया, अलावा बैक पे खेल सकता है और वो आगे अटैक कर सकता है, बॉल अच्छा एक बेंजेमा खिला सकता है, और अलावा और विनीसियस एक बहुत अच्छा पास बन सकता है एक विंग पे। लेकिन नहीं, तो वही करना है। मिलिटाओ और अलावा जो किया पिछले साल, जिसके दम पे जीते बस, और उतना अच्छा प्लेयर्स को लेकर आया है रूद्रिगर को, अब उसको बेंच करने के लिए, जो कि पिछला बार प्रीमियर लीग का बहुत सबसे अच्छा डिफेंडर, सबसे अच्छा डिफेंडर था। सही बात है। अलाबा ने पहले मना किया। कार्लो एंचेलोटी, मतलब क्या हुआ जब एल क्लासिको चालू हुआ तो यही प्लान था, और यही प्लान से रूदिगर को साइन किया मैड्रिड। क्या करते हैं कि मिलिटाओ और रूदिगर की जोड़ी बना देते हैं और अलाबा को लेफ्ट बैक पे भेज देंगे, क्योंकि अलाबा वाज अ लेफ्ट बैक एट बायर्न, वो लेफ्ट बैक ही खेलता था बायर्न म्यूनिच पे। तो अब क्या हो रहा है कि अलाबा गया एल क्लासिको में लेफ्ट बैक पे, वहां उसको जमा नहीं। अब अलाबा बोल रहा है कि मैं लेफ्ट बैक खेलूंगा, तो अब रूदिगर को आप लेफ्ट बैक नहीं खिला सकते, कुछ भी करके नहीं खिला सकते। वो टाइप का प्लेयर ही नहीं है। अगर आगे जाएगा बॉल लेके वो शूट करेगा, वो पास नहीं करेगा। उसका ट्रेलर पिछले क्लासिको में आपने देख लिया, जब अरुहो उसको क्रॉस करके जो भाग गया था विंग पे, तो वो नहीं है, वो पीछे वो सांड जैसा दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसको विंग पे अगर उसको बर्बाद करना है तो भाई खिला लो भी। ये तो बात सही है। मतलब रूड्रिगर वाली की तो केस में भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि हाँ मैड्रिड करना क्या चाह रही है। ऑल दो अगर अलाबा मना कर रहा है तो अब फिर एंचेलोटी उतना प्रेशर नहीं डालता अपने प्लेयर्स के ऊपर, और एंचेलोटी ने वही ना कि भाई चल रहा है तो चलने दो ना, फालतू क्यों टेंशन पालें यार, क्यों टेंशन करें वाला एक फिलोसफी है रूड्रिगर कह रहा हूं, सॉरी, एंचेलोटी का। तो मेरे को यही लग रहा था कि अगर रूड्रिगर को थोड़ा सा भी ये रहता ना यार कि यार मैं तो बेस्ट प्लेयर ऑफ दी प्रीमियर लीग है, वन ऑफ दी बेस्ट डिफेंडर प्रीमियर लीग बंद करके भी रियल मैड्रिड में एज अ बैकअप सेंटर बैक या फिर बेंच में रहूंगा, तो इससे अच्छा भाई बार्सिलोना आ जाता ना, अपन क्रिस्टियन को साइन नहीं करते, तू हमारे पास आ जाता भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन ये एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे इसके साथ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा रूड्रिगर का। बट मैं एक और चीज आप लोगों से जानना चाहूंगा, ये जो मिडफील्ड है कैसेमीरो, अपना क्रूज और मॉड्रिच का, डू यू गाइस सी दिस, यू नो, ऐसा ये रिप्लेस हो सकता है क्या कामाविंगा, चुआमिनी और वल्वर्डे से? क्या लग रहा है कि इन ये तीन प्लेयर्स जो हैं आपके नए प्लेयर्स, नए मिडफील्डर्स, ऑल दो बहुत टफ है उन जो मैं बोलूंगा कि लेगेसी क्रिएट करके जा रही है ये ट्रियो, वो उसको रेप्लिकेट कोई नहीं कर सकता है। मतलब वर्ल्ड बेस्ट 3 मिडफील्डर भी ले आओगे तो वो चीज रेप्लिकेट नहीं हो पाएगी। बट ऐसा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या लगता है कैमी भाई, विल दे बी एबल टू रिक्रिएट समथिंग जो ये लोग कर रहे हैं और करते आ रहे इतने सालों से? अभी जो ये तीनों ने किया है ना, केसीएम ने, जिसको बरमूडा ट्रायंगल बोलता है कार्लो एंचेलोटी, अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर यही सवाल आप मुझे अगले 10 साल के बाद पूछते हैं, मैं इसका थोड़ा क्लियर जवाब दे सकता हूं। बिकॉज आई कैन सी के कामाविंगा वो प्रोड्यूस कर रहा है जो क्रूज प्रोड्यूस करता है, जो लॉन्ग पासेस वो साइड में बनाता है चांसेस के लिए। आई कैन सी के चुआमेनी कैसेमीरो से सीख रहा है, थोड़ा बॉल पे अच्छा हो रहा है, थोड़ा टैकल्स वैकल्स कर रहा है, अच्छे एरिया में टैकल्स निकाल रहा है। और आई कैन सी के, मतलब देखो ये बात क्या है ना कि लूका मॉड्रिच जैसा प्लेयर, आपने कह दिया कि जहां पर हम चेल्सिया से हारे हुए हैं, हमें खुद लग रहा है मैड्रिड फैंस को यार अब तो खत्म हो गया, क्या कमबैक मार लिया लोगों ने, और अचानक से वो ऐसा पास करता है कि मतलब खड़े हो जाते हैं हम लोग कि क्या कर दिया ये, इतना तू 36 का है, इतना ज्यादा टाइम हो चुका है, एक्स्ट्रा टाइम में मैच है, तू थका हुआ है, तेरे मतलब मुंह पूरा लाल है, और तू ऐसा 18 साल के बच्चे जैसा बताओ। मतलब
वो ही तो बात है ना कि ये मैं अभी तो आपको पक्का बता नहीं सकता, बट आई हैव होप्स। अब आपने सुना होगा कि मैड्रिड बेलिंगम के लिए भी जा रही है अगले साल, हाँ जूड हाँ बेलिंगम से हाँ। लिंक्स आ रहे हैं, तो वो उसके बाद ही पता चलेगा कि मैड्रिड और ज्यादा मिडफील्डर्स को ला रही है लूका मॉड्रिच इन सबको रिप्लेस करने के लिए। अब अगर बेलिंगम का तो ज्यादा चांस तो इंग्लैंड का ही है, आई थिंक सो, बट अगर वो मैड्रिड आते हैं उसके बाद हमको देखने को मिलेगा कि ये 4 मिडफील्डर्स है, तो इनमें से कौन बराबर वो 3 ट्रियो बनाएंगे और उसमें फिट हो जाएंगे, और जो अलग अलग काम ये तीनों करते हैं वो कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल लूका मॉड्रिच रन करता है मिडफील्ड, है ना, टोनी क्रूज थोड़ा कंट्रोल करता है, कैस्मीरो डिफेंडिंग का थोड़ा काम कर लेता है ना, तो ये तीनों के रोल अलग अलग बांटे हुए हैं इन दिनों ने। कैस्मीरो ने कहा भी था कि क्रूज जैसा चाहते हैं हम लोग वैसा खेलते हैं, क्रूज चाहते हैं हम लोग फास्ट खेले तो हम लोग फास्ट जाते हैं, क्रूज चाहते हैं हम लोग थोड़ा स्लो हो तो हम लोग स्लो हो जाते हैं। तो ये तीनों का अलग अलग काम है कि रन करना, कंट्रोल करना और डिफेंड करना। इसमें अगर बैठना है तो भाई तुमको मेहनत करना पड़ेगी। ये लोग भी आते सी नहीं बैठ गए थे। लूका मॉड्रिच तो वर्स्ट साइनिंग था ला लीगा का पहले साल, उस भी भाई बायर्न म्यूनिख से आया था तो उसको कितने क्लब ने रिजेक्ट किया था, उसके बाद वो मैड्रिड आया था। और कैस्मीरो को भी भाई हमने जब लाया था तो कुछ ऐसी उसकी हाइप नहीं थी, सिर्फ 12 या 19 मिलियन में उसको लाया गया। आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, आगे आके आपको बैठना पड़ेगा उस जगह पे, देखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा करना है, क्या करना है, तब जाके आप होंगे। वरना भाई कंपटीशन बहुत है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए, अच्छे अच्छे प्लेयर्स गए, आपको वहां पर मेहनत कर, आपको फाइट करना पड़ेगा अपनी जगह के लिए। ये बात सही क्लियर बात है, सही बात है। अंकित भाई थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूंगा, आई लव्ड द वे यू एक्सप्लेन्ड कैमी भाई, क्या क्या आपने थोड़ा सा रिजेंबल किया है अपने लेजेंड्स के गेम से इन दोनों बंदों से। अंकित भाई आपका भी टेक जानना चाहूंगा। रिप्लेसमेंट का, अगर ये जो केसीएम को रिप्लेस करने का बात है जहां तक, तो ये जो नए बंदे हैं चुआमेनी, कामाविंगा, वाल्वर्दे, इनसे मैं एक चीज गारंटी कर सकता हूं जिसमें केसीएम लैक करते थोड़ा, वो है गोल कंट्रीब्यूशन। डीप जाकर बॉल कंट्रोल करते हैं, डिफेंस में भी तीनों जाते हैं, डिफेंडिंग करते हैं, बॉल प्ले करते हैं ताकि पीछे के क्या बोलते हैं लेफ्ट बैक और राइट बैक आगे जाए। इनका अगर देखा जाए ऐसा तो इनका गोल कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। ये हार्डली ऐसा नहीं है मतलब कि ला लीगा में ये लोग 10 हर सीजन 10 गोल स्कोर कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, मानते 10 असिस्ट है, 15 असिस्ट है, पर इनका गोल कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है। अगर पिछला सीजन देखे, पिछला सीजन 2-3 साल पहले सीजन देखा तो जब बेंजेमा गोल नहीं कर रहा था, रियल मैड्रिड स्ट्रगल कर रहा है, रोनाल्डो जा चुका था, विनीशियस को फिनिशियस करके सब टैग लाइन लगा दिए थे कि उससे फिनिश होने रहा है। उस टाइम पे मैं चाह रहा था कि जैसे बारसा के मिडफील्डर्स हो गए, बायर्न के मिडफील्डर्स हो गए, ये लोग घुसते हैं डीपर, गोल करते। जब अगर इनिएस्टा को याद किया जाए, वो बंदा गोल करता था, बॉल प्ले भी करता था, प्ले मेकर का रोल भी निभाता था और गोल स्कोर भी करता। यहाँ पे हल्का सा मॉड्रिच और क्रूज थोड़ा लैक कर जाते थे गोल कंट्रीब्यूशन में। नो डाउट कि वो करते, वंस इन वाइल करते और वो बहुत ही सुंदर गोल, लेकिन वहां पे लैक करते पर ये। लेकिन अब जब 3 बंदे ये नए आएंगे तो इनसे ये चीज मैं श्योर गारंटी मैं रखता हूँ कि ये लोग गोल करेंगे। जैसे कामाविंगा गेम प्ले पहला डेब्यू गेम में आकर उसने स्कोर किया था रियल मैड्रिड में। चुआमेनी को उतना चांसेस मिला नहीं है, इस सीजन वो हार्ड खेलेगा। उसका मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं, जैसे उसका डिफेंडिंग है, 1-on-1 डिफेंडिंग है, वो बंदा गोल भी बहुत अच्छा स्कोर करता है। यहाँ तक कि एक मैंने क्लिप भी देखा था रियल मैड्रिड के पेज पर, प्रैक्टिस सेशन के अंदर उसने बैकहिल करके हजार्ड के ये नटमेग करके गोल स्कोर किया था। बंदा के पास भी है कि हाँ कैसे क्या करना है। हाँ, और वाल्वर्दे तो है ही है, तो नो डाउट वो अल्टीमेट कुछ सालों में रियल मैड्रिड को लीड करने वाला है, नो डाउट। वाल्वर्दे तो यार सच में, मतलब देखो मेरे को ना, मैं सच बात बता रहा हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे को चिढ़ मस्ती थी वाल्वर्दे से कि ये कमीना साला कहीं से दिखता नहीं है, और जब भी एल क्लासिको होता है तो कहीं से भी निकल के गोल मार देता है। यार ये आदमी है कि पागल है ये? बार्सिलोना को छोड़ दे, तू मारना किसी के लिए गोल, बार्सिलोना एटलेटिको की तो मारी ना उसने मोराटा को गिराकर। वो तो एपिक था यार, जो उसने मोराटा को गिराया था। मैं फिर मैन ऑफ द मैच भी जीत रहा है, मैंने बोला अरे यार ये तो एपिक है यार। लेकिन गजब था यार वो वाला सीन। थोड़ी सी जो है वो सैड टू से कि अब ना वो फेड तो नहीं बोलूंगा, या अभी भी वो करिश्मा दिखाते हैं ऑन द पिच, बट ऑब्वियसली टाइम आता है, सबका टाइम आता है। जैसे भाई इनिएस्टा, बुस्केट्स और चावी का भी टाइम में धीरे धीरे ये भी फेड हुए, वैसे ही आने वाले समय पे अपन को देखने को मिल
सकता है कि क्रूज, मॉड्रिच और कैसेमिरो भी जाए, बट मैड्रिड भाई साहब पूरे तरीके से जो है वो अपने आप को बना करके रखी है, फ्यूचर जो है वो ना प्रूव करते हुए चल रही है, स्टेपिंग स्टोन्स डाल दिए गए मैड्रिड की तरफ। अच्छी जो है वो कन्वर्सेशन रही है मिडफील्ड के बारे में। थोड़ा सा मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा, जैसे अपन अगर अभी ये मान ले, जैसे अपने फ्यूचर के बारे में बात कर ली कि ला लीगा ऑब्वियसली नजर में है जीतने का, यूसीएल जीतने के नजर में है, सब अच्छी बातें यार, अभी तक तो मैड्रिड की सब अच्छी बात हो गई। जस्ट मेरे को एक कंप्लेन करो अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्राइकर वाला, कि अभी तक स्ट्राइकर साइन नहीं हुआ, और उसका भी रीजन आप दोनों ने तो बता दिया भाई कि प्लेयर जाएंगे तब तो साइन करेंगे। कुछ और एक ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही यार कि अगले सीजन यार ये एक चीज और हो जाता ना पेरेस भाई, तो मजा आता, जब तो हम 100% बोलते कि ला लीगा जीत जाएंगे। कैमी भाई? यार मुझे तो मतलब अभी फिलहाल प्री सीजन जितना मैंने देखा ये समझ नहीं आ रहा, बट मुझे फटीग का बहुत टेंशन हो रहा है, जो फटीग होने वाली है। वर्ल्ड कप भी अगले आने वाला है उस चीज के हिसाब से क्या? और वर्ल्ड कप में प्लेयर्स आपको पता है पूरी जान लगाते थे, मतलब वो 5 साल में एक बार ही टूर्नामेंट आता है, बंदे पूरे घुस जाते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान उनका कम हो जाएगा। आई थिंक सो कि रियल मैड्रिड को एक ना थोड़ी सी और डेप्थ बढ़ा लेनी चाहिए, मतलब सही प्लेयर साइन करना चाहिए। देखो अभी समर ट्रांसफर विंडो बहुत लंबी है, जाएगी, उसके बाद जनवरी ट्रांसफर विंडो आएगी, विंटर ट्रांसफर विंडो। तो आई थिंक सो कि रियल मैड्रिड अगर यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर रही ना, तो उनको जनवरी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हरकत थोड़ी सी तो करना पड़ेगी, या फिर जो न्यूली प्लेयर्स हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा, डेप्थ रखना पड़ेगी कि ठीक है चल अभी हम लोग पोल पोजीशन में है ये जीतने के, तो अभी क्या है बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दे दो, और ये जो पीछे के प्लेयर्स हैं इनको खिला दो, तो फटीग कम होगा और उससे चांसेस आगे के ज्यादा बढ़ जाएंगे बढ़ने के। अब मैं एग्जांपल स्ट्राइकर के अलावा मैं एग्जांपल दूं तो देखो लेफ्ट बैक पोजीशन पे हमारे पास मेंडी है, हाँ, जो कि अच्छा कर रहा है, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको अगर वो इंजर्ड हो गया, आप उसको किसी और के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसमें गूदा होना चाहिए ना यार, एक ऐसा कुछ वो होना चाहिए कि दिखना चाहिए कम से कम डिफेंड कर ले, तू पासिंग मत कर, बस बॉल को अपने एरिया से निकाल के फेंक दे, आने मत दे। अब हमारे पास राइट बैक पे है डैनी कार्वाहाल, वो इंजर्ड हो गया, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ओद्रियोज़ोला। अब ओद्रियोज़ोला ठीक है, फ्लोरेंटीना गया था वहां पर, अच्छा किया, उसने खेल रहा था, मैं उसको एज अ आइडियल बैकअप नहीं मानूंगा, उसको चांसेस मिले थे, वो वहां पर थोड़ा सा फंबल कर रहा है, मुझे दिख रहा है, तो एक होता है ना कि एक फीलिंग आती है कि नहीं यार, अब इंजरी बता के नहीं आती, इंजरी आखिरी मोमेंट पे भी आ सकती है, पहले भी आ सकती है, बीच में भी आ सकती है, इंजरीज कभी भी आ सकती है, या फिर ट्रेनिंग में ही आ जाए भाई एक इंपॉर्टेंट मैच। तो यही होता है कि एक डिस्कम्फर्ट लगा रहता है, ठीक है चलो हमारे पास ट्राई करनी है, बस वही प्रॉब्लम है, हम बोल रहे हैं, बट कभी डैनी कार्वाहाल इंजर्ड हो गया तो फिर ओद्रियोज़ोला आएगा, वो कर पाएगा? हाँ ठीक है, वो नाचो भी कर लेता था कई बार। हाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा होता है कि वो प्रूफ कर लूकास वास्केस भी था, लूकास वास्केस, अब वो तो राइट विंग पे खेलने का बोल रहा हूँ, उसका भी अलग ही चल रहा है, वो बोल रहा है कि ओद्रियोज़ोला यहाँ आ गया तो मैं राइट विंग पे खेलता हूँ, आगे होता है ना यार कि एक डिस्कम्फर्ट रहता है दिल में कि मतलब आप ये चाह रहे हो कि ना प्रॉपर मेक शिफ्ट वाला काम ना करे मैड्रिड की भाई, अगर राइट बैक नहीं है तो अपन राइट विंगर को खिला ले रहे हैं, जैसा पिछले सीजन हुआ था चेल्सिया के खिलाफ, हमने आखिरी के 30 मिनट डैनी कार्वाहाल को सेंटर बैक खिलाया, डैनी कार्वाहाल सेंटर बैक खिलाया आखिरी के 30 मिनट भाई, वो भी कम टाइम नहीं, जब चेल्सिया एकदम सर पे खड़ी है, यहाँ वहां से अटैक मार दिए, कार्वाहाल सेंटर बैक खेल रहा है हमारा, तो वही बात है कि एक ऐसे डिस्कम्फर्ट वाला काम ना हो, आपका एक प्रॉपर प्लेयर आ जाए, जो आप चाह रहे हो कि भाई राइट बैक बोले तो राइट बैक, प्रॉपर राइट बैक आ जाए, राइट विंग को ना खिलाना पड़ जाए, सेंटर बैक को ना खिलाना पड़ जाए, राइट बैक बोले सेंटर बैक है, वलेगो सेंटर बैक है, उनको आप राइट बैक में खिला के आप ये नहीं सोच सकते कि वो प्योर राइट बैक का रोल निभाएगा, जो आगे जाना है, डिफेंड करना है, जैसे डैनी कार्वाहाल करता है वैसा, बस उतना ही मेरे को डिस्कम्फर्ट है, बाकी सब तो मुझे सब तो बढ़िया है, पर फिर तो ट्रॉफी जीत रहे हैं, गिनने में दिक्कतें हो जा रही हैं भाई, बाकी सब तो बढ़िया। अंकित भाई आप बताओ, क्या आपका क्या कंप्लेन रहेगा थोड़ा सा मैड्रिड से इस सीजन के लिए, ऑल दो विंटर विंडो भी है, जो मैं सुन रहा हूँ कि विंटर विंडो में काफी मूव कर, मेरा कंप्लेन मैड्रिड से है कि
इस सीजन मैड्रिड को एक राइट विंगर का बहुत जरूरत, और अगर पेरेस चाहता तो वो गनाब्री का रिन्यूअल से पहले उसको एक अप्रोच कर सकता था। सर्च गनाब्री माओ एक बहुत अच्छा ट्रायो बन जाता आगे बेंजिमा, विनीशियस और गनाब्री का, कि विंग पे उस टाइम पे रोड्रिगो अच्छा कर रहा है नो डाउट, पर वो एक मुझे ज्यादातर वो ना एक सुपर सब लगता है। आप उसे स्टार्टिंग लाइनअप स्टार्टिंग से खेला वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, आप उसको 60-70 मिनट एज अ सब्स्टिट्यूट लेकर आओ बहुत अच्छा खेलेगा। एक उसका रहता है मतलब जो बॉल बनाते हैं फिर उसका रनिंग रहता है वो बहुत अच्छा बनाता है। राइट विंगर वाला मुझे प्रॉब्लम था। दूसरा रियल मैड्रिड से ये कंप्लेन है कि हमारे एकेडमिक प्लेयर है मार्विन पार्क, मिगुएल गुतेरेस जो कि अभी चले गया, अरिबास, तो ये जो हमारे एकेडमिक प्लेयर है इनको चांसेस क्यों नहीं मिल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब चेंजेस से इतना क्यों डर रही है, और इतने ये बहुत अच्छे प्लेयर्स है, आगे जाकर स्पेन को भी रिप्रेजेंट करेंगे और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्लेयर मतलब ये साबित होंगे, और ये हमारे एकेडमी में है और ये हम लोगों ने इनको जाने दे रहा। पहले हमने सर्जियो रेगुलन को जाने दिया, उस समय हमने मेंडी लेकर आया। प्रॉब्लम ये हो गया कि मेंडी को भी बेचना पड़ रहा था क्योंकि रोड्रिगर लेकर आया, मेंडी को ट्रांसफर मार्केट में डाल दिया, ये सब चल रहा था बात। तो प्रॉब्लम वही है कि अकेडमिक से प्लेयर अवेलेबल अच्छे हैं, उनको लेकर नहीं आ रहे हैं, लोग पड़े हुए हैं कि साइनिंग करो, एक बड़ा साइनिंग करो। ना कोचेस इस बात पे ध्यान दे रहे हैं और ना पेरेज ये चीज को चाह रहा है कि इनको यंग प्लेयर्स को लेकर आओ। इनको जब वो जैसे केनी भाई ने बोला कि फैटिक हो जा रहा है, उनको रेस्ट दो, तब ये प्लेयर्स वहां पे काम आ सकते हैं। कोपा डेल रे खिलवा लो, या फिर जब ग्रुप स्टेज यूसीएल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है तो आखिरी 2-3 मैच उनको खिला लो। अगर आपको पता है कि मैं टॉप पे फिनिश करूंगा, आपको सेकंड पे फिनिश नहीं करना है, तो उनको चांस दो। तो ये लोग उनको चांस नहीं देके इन्हीं को पूरा 6 के 6 मैचेस इन्हीं को खिला रहे हैं, इनको ही फैटिक हो रहा है। कहीं गलती से अगर कोई इंजरी हो गया तो वो चीज बहुत दिक्कत है। और केसीएम वाला डिपेंडेंसी है इन लोग की नहीं स्टार्टिंग लाइनअप पे आना है। अब कहीं ना कहीं और टीमें भी, जैसे इस साल यूसीएल जीता है, मुझे लग रहा है इस सीजन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी टीम उन लोगों ने नोटिस किया कि उनका वीक पॉइंट क्या है, क्योंकि रियल मैड्रिड हर सीजन सक्सेसफुल होते जा रही है। कहीं ना कहीं बहुत टीमों ने इन चीज को क्रैक कर लिया हो, जैसे चेल्सी मेरे को लगता है ना विनीशियस थोड़ा सा क्रैक हो, मैं जितना समझ पा रहा हूँ गेम देख करके बाकी सब टीम्स का भी ना, कि विनीशियस का गेम थोड़ा पकड़ ली है, अब दूसरी टीम्स पकड़ ली है कि मॉड्रिच को पकड़ो, देखना मॉड्रिच जो है वो फक से एकदम पास देगा विनीशियस को, और विनीशियस दौड़ करके कट इनसाइड करने की कोशिश करेगा, या तो अगर उसको गैप वैप मिला तो ये कमीना शूट करेगा, या फिर वो गैप निकाल के बेंजिमा को पास कर देगा और बेंजिमा थोड़ा सा पीछे हो करके। और ये चीज बहुत अच्छा से एक्सप्लॉइट हुई थी मैनचेस्टर सिटी वाली। अगर वहां पे सिटी के राइट बैक जो कि ये काइल वॉकर और कैंसेलो फिट होते 100%, तो ये लोग नहीं पार होने नहीं देते। उन लोग फिट नहीं थे, इससे थोड़ा इनिशियल से थोड़ा सा चांस मिल गया उनको, मतलब बीट करने स्प्रिंट। अगर ये 100% फिट होते तो वहां पे विनीशियस को बहुत दिक्कत होने वाली थी सिटी वाले गेम में। इस साइड से बॉल बन ही नहीं पा रहा था, इक्का दुक्का चांस था करके वो किसी तरह से बॉल बना और बस हेडर करके रोड्रिगो ने गोल मार दिया था। रोड्रिगो सेकंड मैच में दिखा नहीं था, सेकंड लेग पे। पहला मैच में तो उसने बहुत अच्छा सोलो रन बनाकर गोल मारा था फर्नांडिनियो को बीट करके, लेकिन सेकंड लेग में वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। काइल वॉकर जो कि 100% फिट नहीं था, फिर भी ये सब थोड़े थोड़े प्रॉब्लम है जो चीज को देखना चाहिए, क्योंकि क्रूज खुद क्लियर नहीं है माइंड में कि वो कब तक कंटिन्यू करे। वो चाहेगा तो नेक्स्ट सीजन भी रिटायरमेंट ले सकता है, क्योंकि वो चाह रहा है कि यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए और मैं किसी का जगह नहीं छीन। जब आ जा रहे हैं चुआमिनी जैसे प्लेयर लोग जिसको उतना 90 मिलियंस में खरीदा गया है, कि कामाविंगा 30-40 मिलियंस में आया था, वो तो बहुत अच्छा स्टील है। तो अब वो चाहेंगे कि वो आगे बढ़े। अब ये लोग जब हर लाइनअप स्टार्टिंग लाइनअप में यही लोग उतरेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर बेंच में उनका भी मोरल थोड़ा डाउन हो, कि मैं मोनाको में एक रेगुलर स्टार्टर था और यह कामाविंगा भी एक स्टार्टर था करके अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ऐसा नहीं कि कामाविंगा जो स्टेटमेंट दे रहा है कहीं कहीं पे कि मैं स्टार्टिंग लाइनअप में डिजर्व करता हूँ कहीं ना कहीं, तो ये गलत नहीं है, कामाविंगा करता है। और ये जैसे ये तीनों डिफेंडर है, कामाविंगा डिफेंडर बोल रहा हूँ, मिडफील्डर है कामाविंगा, वाल्वर्दे और चुआमिनी, ये तीनों मतलब खेलने के साथ साथ इन फिजिकल भी बहुत अच्छा है। जहाँ पे सही बात है मॉड्रिच और क्रूस लैग करते हैं, कैसेमीरो का तो कहना ही नहीं, वो तो आदमी को तोड़ देता है, वो तो बदमाश आदमी। हाँ, लेकिन यहाँ पे मॉड्रिच और क्रूस थोड़े से फिजिकल टक्कर देने में अगले प्लेयर को थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, बस यही प्रॉब्लम है। मिलिटाओ की थोड़ी सी गेम सेंस जो कि इस क्लासिको में दिखा, मिस पास किया उसने रफीनिया पर, उसने जो दूर से लॉन्ग रेंज मारा, थोड़ा सा बस वही तो मैड्रिड इतना बैक पास करने लग जाती है ना बाकी डिफेंडर्स को, मतलब अटैकर्स को अटैक करने के लिए, ताकि वो विंग पे एक लॉन्ग बॉल खिलाए। कहीं ना कहीं उनको मिलिटाओ खो जाता है कि किसे खिलाना चाहिए किसे नहीं खिलाना चाहिए।
ये चीज वरान से हुआ था, इसलिए वो आज रियल मैड्रिड में नहीं खेल रहा है। वो सिटी वाले गेम में जो उसने मिस पास किया था और 2 गोल खाए थी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, यही सब प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा लैग कर जाता है। अब लॉन्ग बॉल खेलने पे जाते हैं, लॉन्ग बॉल अगर बीट हो गई तो फिर तो भाई गोल खाना ही खाना है। गोल तो खाना ही खाना है, सही बात है। काफी एकदम बेहतरीन एक्सप्लेन किया है अंकित भाई ने। लेकिन अब ना अपन को प्रॉब्लम ही पता चल गई है, अपन को फ्यूचर ही पता चल गया है, अपन ने थोड़ा सा पास्ट के बारे में बात कर लिए। थोड़ा सा मैं ना एक बंदे के बारे में बात करना चाहूंगा मैड्रिड के, जो थोड़ा सा अंडर रिटायर चले जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा ओवरलुक कर दिया जाता है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। कैमी भाई, कौन से प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा गैस करो आप। अरे यार सभी अंडररेटेड है, किसका नाम लूं मैं? सभी अंडररेटेड है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं यार, तुम लोग तो एकदम बहुत मेन प्लेयर है तुम्हारे टीम का। लेकिन मतलब ना लोग बेंजेमा के बारे में बात कर रहे हैं, विनीशियस के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे ये तीनों मिडफील्डर के बारे में बात कर रहे हैं, कई बार ये तो या तो कारवाहल होगा या मेंडी। बात कर रहा हूँ कोर्तुआ की। अरे वो अंडररेटेड, वो गॉड है, वो गॉड है भाई। अंडररेटेड मीडिया के लिए मैं कह रहा हूं। इफ नॉट बेंजेमा, मैं तो यूसीएल के बाद चाहता, इफ नॉट बेंजेमा, कोर्तुआ को इस बार बैलन डोर दे देना चाहिए तो उसके फाइनल परफॉर्मेंस के लिए। भाई वो प्लेयर भाई, वो पता है एक बात क्या है, वो जब आया था ना तब उसको भी गालियां पड़ी थी, उसको भी पड़ी थी गालियां जब वो आया था नया नया। भाई क्या मतलब यार, वो कैसा नहीं, मतलब मैं अंडररेटेड से ये कहना चाह रहा हूँ कि अनसंग प्लेयर है, अनसंग हीरो हो जाते हैं वो आपके फाइनल्स के, वो आपके मैचेस के। मैंने कई दफा ऐसे गेम्स देखे हैं मैड्रिड के जिसमें बाय गॉड कोर्तुआ ने बचाया है मैड्रिड को। अगर कोर्तुआ नहीं रहता ना, मैड्रिड के एल लग गए होते। वो ला लीगा का सीजन हो गया, वो चाहे अब यूसीएल का कैंपेन हो। वो कल का मैच भी सुपर कप में भी हो रहा था। हाँ, ये देखिए सुपर कप में भी हो रहा था, दीवार बन के रखा था कोर्तुआ। तो ना कोर्तुआ के बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही विनीशियस के बारे में। वो विनीशियस ने ऐसा रन किया था, वो मारा था बेंजेमा के, लेकिन कोर्तुआ के बारे में बात नहीं हो रही। तो मैं वही चाह रहा था कि यार थोड़ा सा कोर्तुआ के बारे में बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस मेरे को आप लोग ये बताओ, नावाज था 3-पीट चैंपियन, भाई साहब मजाक नहीं है, क्या कीपर है, मतलब उसके से बेहतरीन कीपर उस जनरेशन में मैंने नहीं देखा। लगातार 3 चैंपियंस लीग जिताया, बट फिर आप लोगों ने कोर्तुआ को ले आया। एज अ मैड्रिड फैन क्या चल रहा था दिमाग में ये देख करके? देखो ये मैंने आपको इसका आंसर पहले ही कहा था कि मैड्रिड की एक फिलोसॉफी है। वो लोग क्या करते हैं, प्लेयर्स का वो देखते ही नहीं कि प्लेयर क्या सोच रहा है, वो और कितना कंटिन्यू करना चाहता है। ये भाई हमको क्या लग रहा है, हमको लग रहा है कोर्तुआ तेरी जगह ले लेगा और तेरे से अभी हम पैसा ला सकते हैं और कोर्तुआ फ्यूचर के पर वो है, तो बस बात यही खत्म हो गई, तुझे जाना पड़ेगा। और आई थिंक नवाज के साथ गलत हुआ। ये सही बात है कि पीएसजी में भी इसके साथ अभी थोड़ा गलत हुआ। हाँ, लेकिन बेचारा वो मैड्रिड की एक फिलोसॉफी है जो मैड्रिड बिल्कुल भी चेंज नहीं करती। और उस वक्त जब कोर्तुआ आया था, ही यूज्ड टू, मतलब उसके पैर के नीचे से बॉल जाते थे, मतलब इतना आसान वो छोड़ देता था, है ना। उस वक्त उसको बहुत हेट मिला और बहुत क्रिटिसिज्म मिला। लेकिन क्या होता है ना आशीष भाई, यहाँ पर भी एक बात है कि मैड्रिड क्या करती है, आपको आग में धकेल देती है और बोलती है कि खुद बचोगे। और जब वो खुद बचने की कोशिश करते हैं तो आप ही आप क्लब को जिताते हैं। कोर्तुआ को भी उन्होंने यही किया, ढकेल दिया। हाँ तू बुरा खेल रहा है, गोल कंसीड कर रहा है, ठीक है तू खेल ना। लेकिन वो खेल कर उसको पता है, वो भी एक बार फ्रस्ट्रेट हो गया कि इतना हेट मिल रहा, नहीं मुझे प्रूफ करना है। कि वो चेल्सिया से आया था, तो आपको पता है चेल्सिया के साथ तो बहुत बुरा उसका वो हो गया था कि कुछ अनप्रोफेशनलिज्म चेल्सिया फैंस ने उसको बहुत मॉक किया था। तो आई थिंक सो कि उसके माइंड में एक बात बैठ गई कि नहीं यार अब तो मुझे इनको बताना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। और इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगा हमारे एंटोनियो पिंटेस चाचा को, जो हमारे फिजिकल ट्रेनर। वो बंदा वो बहुत मदद करता है प्लेयर्स। मतलब मैंने देखा है बाकायदा कि वो विनीशियस को इन द बॉक्स बाकायदा बता रहा है कहीं कि तुझे क्या करना है। और फिजिकल ट्रेनिंग की तो आप बात ही मत करो। वो जो टीम में था, वो टीम यूसीएल के फाइनल्स में गई है पिछले डिकेड की अगर हम बात करें 2010 से 2020 के बीच में। वो रियल मैड्रिड से पहले जुवेंटस में था शायद। जुवेंटस में मुझे आइडिया नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बस मैंने नाम सुना था उसका। लेकिन वो यूसीएल के फाइनल या सेमीफाइनल तक गई। तो वो बंदा बहुत बड़ा हाथ है उस बंदे का इसमें कि वो फिजिकली तो वो ट्रेन कर देता है। अब मेंटली की बात आती है तो यहाँ पे तो भाई आपको खुद ही कोप अप करना
रहा है, आपको हेट मिल रहा है, आपको सिर्फ अपने फैंस हेट नहीं कर रहे हैं, दूसरे फैंस भी हेट कर रहे हैं, बू आपको जब आप एंटर हो रहे हो, नवाज को आप जब वो कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट हो रहे हो, तो पूरी पब्लिक बू चिल्ला रही है। मतलब क्या लगता होगा ना कि दिल टूट जाता होगा कि ऐसा कैसा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सही बात है। वही बात है कि मैड्रिड यही करती है, तुमको आगे में ढकेल देती है, एक को नहीं ढकेलती, बहुत सारों को ढकेल देती है, बोलती है कि हमारे बीच में कंपटीशन है, जो अच्छा करेगा वो जाएगा भाई, ये कुएं से निकल जाएगा, बच जाएगा। और वही होता है कि फिर वही मेंटालिटी बनती है कि एक बार ही इंसान करता है ना कि हाँ उसने एक गेम अच्छा खेल लिया, तो फिर उसको कॉन्फिडेंस आता है, नहीं यार अब देखो अब इनके मुंह चुप हो रहे हैं, मुंह बंद हो रहे हैं, तो फिर वो करता है, फिर वो और ज्यादा मेहनत करता है। आई थिंक सो नवाज के साथ बुरा हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में। नहीं, ये तो है ना, मतलब एक गैम्बल भी खेला मैड्रिड ने जो अप्रूव हो गया भाई, अब गेम जो है उनका काम आ गया। वो नवाज के आने से पहले कैसिलास के साथ भी बुरा ही हुआ था। बुरा ही हुआ था उसके कैसिलास के साथ। तो आई थिंक सो कि मैड्रिड की ये फिलोसॉफी है कि अगर आपको क्लब में आना है, आप क्लब की ग्रेटनेस के लिए खेल रहे हो, ठीक है, बट एक बात सुन लो कि भाई यहाँ पर आपकी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा, क्लब हमेशा पहले आएगा और जो क्लब डिसीजन लेगा आपको मानना पड़ेगा, खत्म बात। क्लब बिफोर प्लेयर, ये तो पेरिस के एकदम मुंह जुबान पे रहता है, वो चाहे तुम रोनाल्डो रहो या तुम रामोस रहो भैया, अगर क्लब पहले है तो है, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। अंकित भाई थोड़ा सा बताओ आपके गोलकीपर के बारे में, थोड़ा आपसे आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा कोर्तुआ के बारे में। पहले तो जब कोर्तुआ मैड्रिड आया तो चेल्सी और एटलेटिको मैड्रिड ने टैग दे दिया स्नेक, तुम स्नेक हो, ये है। उसके बाद उसका था कि पैर के नीचे से गोल खा रहा है, तो उसके लिए ट्रोल हो रहा है कि मीम्स आ रहे हैं कि उसको नीचे नेट पहना दो, उसको ऐसे पैंट जॉइंट वाले पैंट्स पहना दो कि वो गोल नहीं खाएगा। ऊपर से मैड्रिड का फैंस का इतना प्रेशर मैच के ऊपर, बू करना, ये करना कि मतलब इतना बड़ा साइनिंग है, प्लेयर हो तो क्या कर रहे हो, हाँ, नवाज को रिप्लेस कर रहे हो, और मतलब ऐसा परफॉर्मेंस को एक्सेप्टेबल था नहीं एक तरह से। लेकिन उसने जिस तरह उस हेट को ट्रांसफर किया है कि अभी लोग अभी से बोल रहे हैं कि नहीं, ही इज अ लेजेंड, ही इज द बेस्ट गोलकीपर आफ्टर कैसिलास, इवन दो उसने एक यूसीएल, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि ही इज इवन बेटर देन नवाज, लोग ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उसके उस लेवल के परफॉर्मेंस है कि बंदा यूसीएल फाइनल में मैन ऑफ द मैच जीता। इससे पहले जब चेल्सी जीती यूसीएल, लोग बोलने लगे, इसको और ट्रोल करने लगे कि ये हजार्ड और कोर्तुआ चले गए यूसीएल, मतलब यूसीएल जीतने के लिए चले गए मैड्रिड जीत नहीं रही है यूसीएल। लेकिन उसने इस सीजन फिर से प्रूव किया कि उसने मैड्रिड क्यों चुना था एज अ फर्स्ट ऑप्शन, और उसने प्रूव करके दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस कितना इंपॉर्टेंट है एज अ टीम के लिए। मतलब ऐसा सेव्स किया था उसने यूसीएल में, मतलब अनबिलीवेबल। फॉर मी इस बार बेंजेमा ने जीता, नो डाउट कि वो बहुत अच्छा प्लेयर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विनीसियस से भी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस जिस प्लेयर ने किया था अदर देन बेंजेमा, तो वो कोर्तुआ था, नो डाउट। ला लीगा जीतने के रीजन, यूसीएल जीतने के रीजन ठीक है बेंजेमा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्तुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट था पीछे। और ऐसा नहीं है कि जो मैच हम लोग हारे, ड्रॉ खेला या फिर गोल कंसीड किया, उसमें पूरा गोल मतलब गलती कोर्तुआ की थी, वो ज्यादातर डिफेंडर की गलती थी, उसे 1-on-1 चांस पे। अब ये तो भाई मारियानो जैसे स्ट्राइकर भी 1-on-1 चांस फिनिश कर देगा, तो आप कोर्तुआ से क्या उम्मीद करते हो कि वो ऑक्टोपस तो है नहीं कि वो सारे सेव कर ले। तो वही चीज दिक्कत होता है कि कोर्तुआ इसलिए भी फ्रस्ट्रेट होता था कि बस उसको छोड़ दिया जाता। उस टाइम पे मिलिटाओ और अल्बा का तो वो उतना बॉन्डिंग था, धीरे धीरे वो बॉन्डिंग जब बना, कैसिलास के साथ वो एक 1-on-1 कन्वर्सेशन करने लगे कि कब तुम्हें मार करना, कब, धीरे धीरे ये चीज अच्छा होते गई। तो कोर्तुआ नो डाउट अंडररेटेड है, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। इस सीजन उसने प्रूव किया कि इफ नॉट बेंजेमा, तो इस सीजन वो मतलब इतने सालों बाद पहला गोलकीपर बन सकता है जो बैलन डोर जीत सकता है। और हमको कहीं ना कहीं ये भी चाहिए, या फिर मैं ये नहीं है, सारा मैड्रिड फैंस का होप होगा, और कहीं और भी प्लेयर्स चाहते होंगे या फिर फैंस चाहते होंगे कि टॉप 3 में एटलीस्ट कोर्तुआ तो होना ही होना चाहिए बैलन डोर के। हाँ, मतलब उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है कि आप उसको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते हो बैलन डोर से, ये तो बात सही है। चलो ठीक है गाइस, अब रैप अप करते हैं स्ट्रीम को, मैं एक छोटा सा वो कर देता हूँ, एंडिंग टाइप का रोलिंग ले लेते हैं, फिर अपन खत्म करते हैं। खैर बहुत बात हो गई यार मैड्रिड के बारे में, बहुत मजा आया बात करके, कैमी भाई और अंकित भाई आप दोनों से काफी डिटेल में बात करने को मिला। बाकी क्या बोलते हैं, और अगर कभी मैड्रिड के बारे में बात करना हुआ तो जरूर आप लोगों को ही कांटेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि जितना मजा आया ना आप लोगों से बात करने में यार, बहुत मजा आया बात करने के लिए। आप मैं तो मतलब फ्री हूं, मैं इस पर ही, तो अपन लोग वॉच अलोंग भी करेंगे साथ में। ठीक है, पक्का। मैड्रिड के लिए एनी टाइम फ्री, जो एकदम केनी भाई ने सही बोला, वॉच अलोंग भी कर सकते हैं जो है ना, मैं मैड्रिड के लिए हमेशा फ्री हूँ। ठीक है अंकित भाई, कोई भी टॉपिक, इसको तो मैं नोट करके रख लूं।
जो आप लोग बोल रहे हो, ठीक है। अब अगर कभी नहीं आए तो फिर मैं बोलूंगा कि याद है उस समय अरे बोला था। आशीष भाई आपके लिए तो मतलब रात के 2 बजे भी उठ के आ जाऊंगा मैं, मतलब आके बैठ गया एकदम नींद में से उठ के। अरे यार बिल्कुल यार, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों जुड़ने के लिए। अगर आपको मजा आया भाई साहब ये लाइव स्ट्रीम देख करके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड कैमी मैड्रिस्टा करके भी चैनल है यूट्यूब में, कैमी भाई का जो रियल मैड्रिड के ऊपर जो है वो करते हैं, जा करके जरूर चेकआउट करें कैमी मैड्रिस्टा। और अंकित भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, कैमी भाई वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, अरे बहुत भाई मजा आया थैंक यू, बात आपको करके। थैंक यू यार। और थैंक यू मिलते फॉर हैं यार। इनवाइटिंग अस आशीष भाई। अरे अंकित भाई बिल्कुल 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 Thank you, बिल्कुल, ये है ही फ्राइडे विद फुटबॉल फैंस मैंने बनाया इसलिए है कि आप लोगों से मिलूं यार मैं। आप लोग हमेशा कैमरे के उस पार से मेरे को सपोर्ट करते हो, मैं चाहता था भाई इस बार इस तरफ भी आप लोगों को लेकर के आऊं कि क्या कहानी है। पहला बारसा सपोर्टर जिसके ऊपर मेरा प्यार उमड़ रहा है। अरे यार भाई, अब तो अगर कभी मिलना हुआ रांची वगैरह आया मैं तो पक्का मिलेंगे जरूर, अंकित भाई। बाकी जरूर, मुंबई तो मैं आते पक्का, रहता हूं, क्या पक्का। नहीं। 24 आवर्स बस फुटबॉल की बातें होंगी और इधर उधर की नहीं। बिल्कुल यार, पक्का फुटबॉल के बारे में बात करें। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं अगले वीडियो तक। दिस इज शशि Thank किसान you, ओवर bye. टेकर पीस, विस्कल बारसा एंड हाला मैड्रिड एंड जय हाला मद्रिद। हाला मैड्रिड।